अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रैक्टर। स्वर्णपुरी नाम के एक गांव में कमल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो बिना कोई काम काज किए हरदम सोते रहता था। उतना ही नहीं, हरदम दिन में सपने देखता रहता था। एक बार वो सोते हुए, कौन सोना, वाह सोना ही सोना, सोने का पहाड़, अंडरग्राउंड में ट्रक भर के सोना आ रहा है, वो सब मेरा ही है, मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ, कमान सोना कमान कहकर पुकारते हुए नींद में बात करने लगा। उसके पुकार को सुनकर उसका पिता भूपति वहां पर आया और, रे गधे, ऐसे क्यों पुकार रहे हो, पहले उठो, इंटरव्यू को जाना है ना, कहा। कमल तब, पिताजी मुझे एक मस्त सपना आया पिताजी, हमारे अंडरग्राउंड में बहुत सारा सोना है और वो सब मुझे मिला है, उनसे मैं यहाँ के गरीब लोगों को मदद करते हुए बहुत मशहूर हुए जैसे मुझे सपना आया। बचपन से मेरे सपने सच होते आ रहे हैं ना, अब सोना भी मिलेगा लगता है, कहा। भूपति तब, तेरे सपने सच हो सकते हैं मगर इस सपने का सच होना असंभव है, क्योंकि एक जमाने में इस जगह में सोने की खान होती थी। मेरे दादाजी उस खान में काम करने के लिए जाते थे, मगर बाद में सोना मिलना बंद हो गया और वो काम रोक दिए। तब से कोई यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए दिन में सपने देखना बंद करके जाकर इंटरव्यू अच्छे से देकर नौकरी करो, कहकर चला गया। बाद में कमल इंटरव्यू के लिए जाने लगा था, तभी एक औरत बचाइए बचाइए कहकर पुकार रही थी। उसकी पुकार सुनकर कमल भागते हुए वहां गया। वो औरत कमल से, बेटा सही वक्त पे भगवान के जैसे आए हो, मेरा चम्मच कुएं में गिर गया है, अगर वो गया तो मेरी सासू माँ मुझे घर से निकाल देगी, कृपा करके उसे निकाल के दो बेटा, बोली। कमल अपने मन में, अब तक किसी ने मुझे भगवान नहीं कहा, इसके लिए तो भी इन्हें चम्मच निकाल कर देना होगा। पाप बेचारी, लगता है इसकी सास भी मेरे पिताजी के जैसे ही सताती होगी, सोचकर झट से उस कुएं में कूदा। कमल कुएं के अंदर पानी में चम्मच के लिए ढूंढने लगा था तो उसे एक अंडरग्राउंड का रास्ता दिखाई दिया। कमल उस रास्ते के ओर गया। बाद में थोड़ी देर के बाद वो औरत कुएं में देखते हुए कमल को अभी तक नहीं आता देख अपने मन में, अरे बाप रे, एक चम्मच के लिए उसे कुएं में कूदने बोली, अब तक वो मर गया होगा, मुझे अरेस्ट करेंगे, पहले मुझे सामान लेकर मेरे गांव को भागना होगा, सोचकर वहां से भाग गई। कमल उस अंडरग्राउंड रास्ते से गया तो उसे वहां पर एक गुफा के जैसे कुछ दिखाई दिया। उसमें थोड़े लोग एक ट्रैक्टर के भोगी में सोना भर रहे थे। ये सब देखकर कमल आश्चर्य में पड़ गया। उनके पास एक इंजीनियर और बिजनेसमैन तरुण आए। इंजीनियर से तरुण, ए मानस, तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या? किसी को शक ना हो इसलिए ट्रैक्टर के जैसे आवाज आने के लिए हमने ट्रैक्टरों को भोगी जोड़ा, मगर अब ये ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है, यहाँ माल का ज्यादा देर रहना बहुत खतरनाक है, कहा। मानस तब, सर मैकेनिक बबलू के पास एक आदमी को भिजाया सर, वो अभी आएगा, वैसे भी यहाँ आए हर नए आदमी को आते ही मार दिए तो कौन आएगा सर, अब तक पूरे 6 मैकेनिक गायब हो गए, पुलिस वाले भी इसके बारे में पता कर रहे हैं सुना है, मुझे डर लग रहा है सर, कहा। ये बातें सुनकर कमल अपने मन में, बाप रे नीच कमीनों, तुम इतने क्रूर हो, अब देखो मैं तुम्हें कैसे झलक दूंगा, सोचकर उनके पास जाकर वही मैकेनिक है कहकर उनसे बोल के ट्रैक्टर की मरम्मत करता है। बाद में कमल मानस से, सर इस ट्रैक्टर को पूरी तरह से ठीक करना हो तो यही 10 राउंड घुमाना होगा सर, तब जाके मैं इसकी समस्या जान सकता हूँ, आप मान गए तो 10 राउंड मारूंगा, कहा। उसके लिए वो लोग मान गए। कमल उस ट्रैक्टर पे चढ़ के यहाँ वहाँ ट्रैक्टर को चलाते हुए राउंड मारने लगा। ऐसे थोड़े राउंड मारने के बाद एक तरफ गया और वो वापस नहीं आया। ये गौर करके मानस और तरुण दोनों भागते हुए जाकर देखे तो कमल ट्रैक्टर को चलाते हुए बहुत दूर तक चला गया था। इससे तरुण और मानस दोनों झगड़ने लगे। मानस से तरुण, रे सब सत्यानाश कर दिए ना, पहले भाग जाओ, अगर वो ये बात पुलिस वालों से बताया तो सब पकड़े जाएंगे, फिर निगरानी कम होने के बाद सोना खो देंगे। कहते ही सब भागने के लिए तैयार हुए। इतने में कमल पुलिस वालों के साथ वहां पर आकर तरुण के आदमियों को अरेस्ट करवाया। उतना ही नहीं, जो सोना वो ले गया था उसमें से थोड़े सोने को सरकार को दिया और अपने पास मौजूद सोने से गरीब लोगों के लिए घर और स्कूल बनवाकर उनकी बहुत मदद किया। ये देखकर कमल का पिता बहुत खुश हुआ।